The next question says the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 30 degree. If the tower is 50 meters, find the height of the building. What does it mean? That means there is a tower of height 50 meters, there is a building say of height h. This is the distance between the two buildings. From the foot of the tower, the angle of elevation of the building is 30 degree. From the foot of the building, the angle of top of the tower is 60 degree. So what you are asked is find the height of the tower. यानी यहाँ पर क्या दिया है, ए बी को हमने टावर कहा 50 मीटर का, बी है फुट ऑफ द टावर, और इस फुट ऑफ द टावर से हम क्या कर रहे हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को हम नाप रहे हैं, उसका 30 डिग्री पर है। सी डी को हम कह रहे हैं बिल्डिंग, जिसका हाइट हम एच कह रहे हैं, और यहाँ नीचे से हम देख रहे हैं कि ये जो टावर है वो 60 डिग्री पर है। बी डी है डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर एज वेल एज द बिल्डिंग, और आपको ये बताना फुट ऑफ द बिल्डिंग इज x मीटर, हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो यानी बिल्डिंग के ऊपर आपको चढ़ना नहीं है, आपको पता है कि टावर का हाइट 50 मीटर है, और इस टावर के नीचे आप खड़े हो और वहाँ से आपको दिखाई दे रहा है बिल्डिंग 50 मीटर पर है। आपको इसका हाइट आपको पता नहीं है, इसके ऊपर चढ़ के नापना नहीं है आपको यहाँ से नीचे से खड़ा है व्यक्ति और ये कह रहा है कि 60 डिग्री पे है, तो आपको ये बताना है कि इसका हाइट कितना होगा। तो फिर से आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने ये सारी बातें यहाँ पर लिख दी है, और अब दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रायंगल है ए बी डी, तो हम वहाँ पर tan थीटा अप्लाई करेंगे क्योंकि ये अपोजिट साइड है और ये क्या है, बेस है। तो अपोजिट साइड हमको दिया है, बेस हम ढूंढ सकते हैं। तो अपोजिट साइड और बेस को जोड़ने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं tan 60 ले लूँगा। tan 60 होगा ए बी अपॉन बी डी, यानी अपोजिट साइड अपॉन बेस ए बी अपॉन बी डी। tan 60 की वैल्यू आप जानते हो बच्चों, दैट इज इक्वल टू √3 है, और ए बी हाइट ऑफ द टावर है जो 50 है, और बी डी जो है उसको हमने कहा है x, बी डी को हमने कहा है x। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50, यानी x इज इक्वल टू 50/3। आप कह सकते हो सर इसको रैशनलाइज करना है, आई जस्ट सी इफ इट ऑल रिक्वायर्ड आई डू इट, अदरवाइज नॉट। देखते हैं whether we can get a simple solution out of it or not. So what I have done is I have taken the triangle ABD, I have applied tan theta because the opposite side and base I have to know. Then I will take another triangle CDB. सिंपल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल लिया, tan थीटा अप्लाई किया, इसका हाइट मुझे ढूंढना है, ये डिस्टेंस मुझे अभी हमने प्राप्त किया है। तो अगेन मैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, वहाँ पर मैं ये tan थीटा अप्लाई कर रहा हूँ CDB इन राइट एंगल ट्रायंगल CDB। यहाँ अगर मैं tan थीटा अप्लाई करता हूँ तो tan थीटा यानी टोआ, और टोआ यानी अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यानी CD अपॉन बी डी। तो tan 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/√3 है। CD आपको पता नहीं है, ढूंढना है, तो उसको मैं कहूँगा h, और बी डी जो है अभी हमने ढूंढा है, बी डी इक्वल टू एक्स है, और x इक्वल टू हाउ मच है, 50/√3, 50/√3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/√3 इज इक्वल टू, इसको अगर रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा √3/50 इंटू एच, और इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये होगा 3 इंटू √3 होगा 3h, 50 इंटू 1 होगा 50। तो फाइनली आपको h मिलेगा 50/3।
और 50 डिवाइडेड बाय 3 बच्चों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 50 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो 16 3 ज़ा 48 कैरी 2, तो 16 इंटीजर 2/3 विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यानी देखिए कितना मज़ेदार किस्सा है ट्रिग्नोमेट्री का। आपको टावर का हाइट पता है 50 मीटर का, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहाँ का 30 डिग्री मिल गया, यहाँ से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिल गया। आप इस बिल्डिंग का हाइट बता सकते हो। तो मान लीजिए आप किसी एक फेमस टावर के सामने खड़े हो जिसका हाइट स्टैंडर्ड है, आपको पता है, और नीचे से अगर आपको सामने वाले बिल्डिंग का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल गया, और फिर उस बिल्डिंग के पास खड़े होकर आपने अगर टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिल गया, तो उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़े बगैर, विदाउट क्लाइंबिंग द बिल्डिंग, यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज व्हाट वी कॉल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से हमने क्या किया, टावर का हाइट जानते हुए बिल्डिंग का हाइट हमने ढूंढा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग opposite to each other on either side of a road which is 80 meter wide. From a point on the road, the angles of elevations of the top of the poles is 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि there are two poles. So suppose AB and CD are representing the poles. They are poles of height h meters. और वो रोड के इर्द गिर्द है, यानी ये रोड अगर है तो यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, और दोनों पोल्स का हाइट सेम है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसको हम कहेंगे पॉइंट E है, यहाँ से वो पोल को देखता है और उसको वो पोल 60 डिग्री पे दिखाई देता है। यहाँ से वो व्यक्ति पोल को देखता है तो उसको 30 डिग्री दिखाई देता है। तो X इज द पॉइंट एट द, इट इज नॉट इन द सेंटर। ये गलती मत करना कि सेंटर में ले लेंगे, सेंटर में गलती मत करना लेने का। E is the point of observation on the 80 meter wide road. From E, the first pole appears to be at an angle of 60 degree and the second pole appears to be at an angle of 30 degree. एक बात याद रखना आप कि जितना आप ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाओगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। सपोज आप यहाँ पर खड़े और एक बिल्डिंग को देख रहे हो तो बड़े आसानी से आपको बिल्डिंग दिखाई देगा, और जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाओगे वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बढ़ेगा। तो इसीलिए ये पोल के नज़दीक है तो एंगल मैंने 60 लिया, ये पोल से दूर है तो एंगल मैंने 30 लिया। सो E इज़ द पॉइंट ऑन द रोड। DB क्या बता रहा है, 80 मीटर वाइड रोड बता रहा है। अगर मैंने इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस x ले लिया तो ये टोटल डिस्टेंस 80 है, तो ये डिस्टेंस होगा 80 माइनस x। सो B इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पोल। D क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड पोल। ये टोटल डिस्टेंस 80 है, जिसमें से एक डिस्टेंस अगर x है तो बचा हुआ डिस्टेंस होगा 80 माइनस x। तो अगेन द सेम थिंग वी आर फेसिंग हियर। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको मिल गया। अब टू राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आप tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपोजिट साइड ढूंढना है और ये बेस आपको दे रखा है। तो वही मेथड है, इस प्रॉब्लम में भी दो ट्राइंगल आए हैं, 2 बार हमने tan थीटा अप्लाई किया। इस प्रॉब्लम में भी 2 बार हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE, in right angle triangle ABE, what I'll do is I will apply tan theta. So what is it? Tan 60 degree is equal to AB by BE. Tan 60 degree is equal to AB by BE. तो tan 60 की वैल्यू you know it very well, it is √3. AB is H and BE is X. B is X. We have taken the distance as X. So if I multiply here, cross multiply, what I will be getting here is H is equal to √3x. This is my first equation. This is my first equation. What I have done is I have considered the first triangle. वहाँ पर मुझे अपोजिट साइड था और ये बेस है, तो अपोजिट और बेस को कनेक्ट करने वाला एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो tan थीटा है, जिसको मैंने अप्लाई किया। सो दिस बाय दिस। अगेन दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे CDE, अगेन आई विल अप्लाई tan थीटा। तो tan थीटा जब मैं अप्लाई करूंगा
तो इन राइट एंगल ट्रायंगल CDE, in right angle triangle CDE, I will take tan 30 means opposite side by adjacent side. So यहाँ पर मैं लूँगा tan 30 is equal to AD upon DE, AD by DE, और tan 30 की वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हो 1/√3 होगा, और AD is H, AD is H और D is 80 minus x, 80 minus x, और h की वैल्यू आप जानते हो, h is equal to how much? √3x. So put the value of h here in equation 2. I will say, I'll call this one as equation number 2. Put 1 in 2. Put equation 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में आप डाल दीजिए, देखिए आपको क्या मिलेगा. दिस इज 1/√3, जहाँ पर h है वहाँ पर आप क्या कीजिए, √3x लिख दीजिए बाय 80 माइनस x. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा 80 माइनस x इज इक्वल टू 3x. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 होगा 3, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x. सो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस 1x. तो 3x प्लस 1x होगा 4x. तो x इज इक्वल टू 80/4 और 80/4 इज 20. 80/4 इज 20. तो यहाँ पर देर आर 2 क्वेश्चंस हियर. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, फर्स्ट क्वेश्चन, and the distance of the point from the pole. But what you got here? You got x. Now what you want? H. See, height of the pole is x into x, √3 into x, and √3 into x is 20. So 20√3 meters, of course. 20√3 meters I got the height. Now what you want is distance of the point. You see the first point is 20 meters and the total distance is 80. So the second point will be 80 minus 20 and that will be equal to how much? 60. So the distance of the point E from first pole means I mean AB is 20 meters and second pole I mean CD is 80 minus 20 is equal to 60 meters. That's all. So children, what you have to do is simply, if you know the angle of elevation, if you know the distance, you can find out the height also, you can find out the distance also, if you have been provided with the total length. So dear children, the problems are very simple. Here also I have applied tan theta in this right angle triangle. Here also I have applied tan theta in this right angle triangle, and simply by equating the equations and simple simplifications which you already studied in your lower classes, you can get the answer. Here also you see, just here trigonometry part is only tan 60 value I have to put and tan 30 value I have to put. Here also trigonometry part is tan 30 and tan 60 value I have to put. The rest of the things what I have been doing, जो मैं कर रहा हूँ rest of the things, वो सारा आपके लोअर क्लासेस में जो मैथ्स आपने पढ़ा है 9th और 6th 7th का भी हम ले सकते हैं, या 8th में भी जो आपने पढ़ा है आप इसको ले सकते हो. तो आपको बेसिक मैथ्स चाहिए तो हमने 40 वीडियोस बनाए हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर देख लीजिए, आपको वो बेसिक मैथ्स के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे.